10 मैथ अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित यानी इकट्ठा किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता यहाँ दी गई है और बारंबारता यानी कि मोहल्लों की संख्या दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होगा। 0.08 से लेके 0.12 तक यानी 1-2 तक 9 परिवार ऐसे, 9 मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें है ये सारी सांद्रता। तो चलो इसका माध्य पहले ज्ञात करते हैं। जैसे बोल रहा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो एक तरफ हमने सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता लिख दी है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता लिख दी है। बारंबारता इस साइड लिखी है, जिसे हम FI बोलते हैं। ये हमें किताब में दिया हुआ था। XI हमें निकालना है। XI होगा इन दोनों के बीच का नंबर, यानी 0.00 और माइनस से लेकर 0.04 के बीच का कोई नंबर। तो 4 बढ़ रहा है तो हम 2 को बीच मानेंगे, तो यानी 0.02 आएगा बीच का नंबर। और 4 और 8 के बीच का नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। 8 और 12 के बीच का 10, 12 16 के बीच का 14, 16 से लेकर 20 के बीच का 18, 20 से लेकर 24 के बीच का 22 आएगा। अब हम क्या करेंगे? DI निकालेंगे। DI होता है XI माइनस A हमारा कितना होगा? A हमारा XI के बीच का नंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 है। जब 6 होता है तो क्या करेंगे? 2 नंबर इधर से हटाएंगे, 2 नंबर इधर से हटाएंगे, बचेगा ये दोनों नंबर। ये दोनों नंबर में नीचे वाला ऊपर वाले में क्या चूज़ करेंगे? हमेशा ऊपर वाला चूज़ करेंगे। तो A हमारा 0.10 आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे? XI में A को घटाते जाएंगे, यानी XI हमारा 0.02 है, तो 0.02 में माइनस करेंगे क्या? A हमारा क्या है? 0.10, तो हमारा आ जाएगा माइनस में 0.08। ठीक है, सेम वही काम करेंगे। XI को यहाँ पे उतारेंगे, माइनस A कर देंगे। A का वैल्यू 0.10 से XI और XI सब कुछ वैसे ही उतरता चला जाएगा और A को माइनस करते जाएंगे। A हमारा 0.10 है, तो इसको घटाते जाएंगे, तो इसका माइनस 0.08 माइनस 0.04 और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 0 ही आएगा। फिर ये 14 में से 10 जाएगा 0.04, 8 में से 18 में से 10 जाएगा 8, 22 में से 10 जाएगा 12। अब क्या करेंगे? FI में DI को गुना करेंगे। 4 को हम 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा। 9 को 4 से करेंगे, 9 चौके 36, माइनस वैसे लग जाएगा। 9 को 0 से करेंगे 0, 2 को 4 से करेंगे 8, 4 को 8 से करेंगे 32, 2 को 12 से करेंगे 24। ठीक है, तो प्लस वाला एक साइड जोड़ लेते हैं। 8 4 12 और 2 14 के 4, हाथ में रहा 1, 3 2 5 और 1 6, 0.0 लगा दिया हम। माइनस का चिन्ह यानी माइनस वाला जोड़ेंगे। 6 2 8 3 3 6, 0.68। अब 0.68 जो माइनस में है उसमें घटाएंगे 0.64, तो आएगा हमारा 4। अब 2 घर पे बात पॉइंट है तो 4 तो ऐसे लिखेंगे नहीं, 1 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट देंगे। तो हमारा आया माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस का चिन्ह लग गया, तो 0.04 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अब 0.04 है, ये सिग्मा FID आया है, ये सिग्मा FI है। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य इज इक्वल A प्लस सिग्मा FIDI बाय सिग्मा FI। A हमारा क्या है? A हम निकाले थे, यहाँ पर देख लीजिए, A हम निकाले थे 0.10, तो हम A की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.10 प्लस वैसे लिखेंगे। और सिग्मा FIDI हमारा कितना था? सिग्मा FIDI था हमारा 0.04 माइनस में, तो माइनस में 0.04। अब प्लस और माइनस को अलग करने के लिए हमने ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया है, बटे ए सिग्मा FI क्या है? सिग्मा FI 30 है, तो सिग्मा FI हमने 30 लिख दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? 30 में इसमें भाग लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसको बटे वाला जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो हम 0.10 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस उतरेगा, ये पूरा नंबर यहाँ पे उतरेगा, ये 30 नीचे उतर जाएगा। अब इसके नीचे क्या है हमारा? इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 30 और 1 कैल्शियम 30 आएगा। अब 1 के पाड़े में 30 बार में आता है, 30 को हम करेंगे 10 से गुना, तो आएगा हमारा 300 आएगा। 30 को अगर 10 से करेंगे 300 आएगा। 2 घर वर्ग पॉइंट है, 2 घर वर्ग पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, सीधा 3 उतर जाएगा, माइनस वैसे उतरेगा। 30 में 30 में भाग लगाएंगे, 1 आएगा, 1 को 0.04 से गुना करेंगे, 0.04 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 3 में हम 0.04 को घटाएंगे, तो 3 में हम यहाँ पे घटाएं 0.04, तो 0.00 दे दिया, 0.04 लिखा।
ये से कर जाएगा यहाँ तक, फिर ये से कर जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा 2.96। तो यहाँ पे लिखे हैं हम 2.96 बटे 30 आ जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, ज़ीरो पहले भूल जाते हैं हम, 3 से इन दोनों को काट देते हैं। तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 नमा 27, पहले इधर भी पॉइंट भूल जाते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे तो लगा सकते हैं आप, पॉइंट लगा के हम 29 का काम करेंगे। तो 3 नमा 27, 29 में 27 जाएगा, 2 बचेगा, 6 वैसे उतर जाएगा, 3 अठे 24, 2 वैसे उतर जाएगा। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट तो लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमने बोला आपको कि पहले पॉइंट लगा के काम करेंगे। तो पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 छके 18, 20 में से 18 जाएगा 2। अब इतना रहने दीजिए 0.986, तो 0.986, ठीक है, बटे, क्योंकि हमने 3 से काटा था तो 10 बच गया था, नहीं 0 बच गया था, तो सबके नीचे 1 होता तो 10 हो गया। अब क्या करेंगे, जब पॉइंट उड़ेगा, 0 उड़ेगा तो यहाँ एक घर बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो 0.0986 हो जाएगा आंसर, तो 0.0986 हो गया। अब 0.0986, 86 किसके ज़्यादा करीब है, 80 के या 90 के? तो हम बोलेंगे कि ये 90 के ज़्यादा करीब है, तो 86 को हम 90 लिख देंगे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद इस ज़ीरो का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो हम लिखेंगे 0.099 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारा माध्य निकल के आ चुका है।